कहानी सिवान के भूतिये बंगले की है, जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात के करीब 11 बज रहे थे। रोहित, मीना, सोनाली, सिद्धार्थ और नीत सब आग को चारों ओर से घेर कर बैठे हैं। सबके चेहरे पर एक अजीब सा डर होता है। उनमें से एक कोई भूतिया बंगले के बारे में बता रहा है, लेकिन अवनीत रोहित की बातों का विरोध कर रहा होता है। रोहित, अब तू मान या ना मान, लेकिन अपने सिवान में भूत बंगला है। अवनीत, अच्छा तुझे बड़ा पता है, जरा हमें भी तो बता उस भूतिये बंगले के बारे में, हम भी जाने आखिर ऐसी कौन सी डरावनी चीज है जिसके कारण उसका नाम भूतिया बंगला पड़ा। रोहित, देख अवनीत, हर बात को मजाक में नहीं लिया जाता। कुछ बातें और कुछ घटनाएं सत्य भी होती हैं। अवनीत, अबे तू किसकी कहानी सुना रहा है? मैं नहीं डरता किसी चीजों से, और ये भूत प्रेत जैसी बातें तो सब बकवास हैं, सारी फालतू की बात है। सोनाली, तुम दोनों को हर बात पर लड़ना जरूरी है क्या? अवनीत, देखो सोनाली, तुम हम दोनों के बीच ना आओ तो ही अच्छा है। सोनाली, तुम दोनों के बकबक से मेरे कानों में दर्द होने लगा। अब चुप करो तुम दोनों और हमें आगे की कहानी सुनाओ। अवनीत, क्या यार फालतू की कहानियाँ सुनती रहती हो? सिद्धार्थ, मनोरंजन के लिए यार। मीना, बस करो यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बंद करो ये कहानी और ये लड़ाई झगड़ा भी, मुझे घर जाना है। सिद्धार्थ, डरपोक, कहानियों में कैसा डर? मीना, जो भी हो, मुझे घर जाना है। बस एक तो ये जंगल डरावना है, ऊपर से रोहित की कहानियाँ। सिद्धार्थ, तुम्हें घर जाना है तो जाओ, हमको तो कहानियाँ सुनना है। अवनीत, हाँ शौक से सुनो तुम लोग, हमें नहीं सुनना, हम दोनों जा रहे हैं घर। रोहित, नहीं, तुम दोनों कहानी अधूरी छोड़कर नहीं जा सकते। सोनाली, रोहित तुम कहानी सुनाओ, इन्हें मैं पकड़ कर रखती हूँ, कहानी तो इन्हें सुननी ही पड़ेगी। रोहित, ठीक है, ये कहानी अब तक की सबसे खतरनाक कहानी है। हो सकता है हम में से कोई कहानी सुनते सुनते उस बंगले तक ना पहुंच जाए, इसीलिए ध्यान रहे एक दूसरे का हाथ गलती से भी नहीं छोड़ना है। अब सभी रोहित की बात मान लेते हैं और आग को पुनः चारों ओर से घेर लेते हैं। सभी एक दूसरे का हाथ थामते हैं। रात के करीब 12 बज चुके थे। जंगल से भयानक आवाजें भी आने लगी। रोहित सबसे पहले एक मंत्र का घेरा बनाता है, फिर उस घेरे के अंदर सबको बुलाता है। सोनाली, रोहित, हम वहां आग के पास जब बैठे ही थे तो ये दूसरा मंत्र का घेरा क्यों? रोहित, यह घेरा इसीलिए है ताकि अगर गलती से हम में से किसी का हाथ छूट भी जाए तो हम कहानी के अंदर नहीं जाएंगे। सोनाली, भूतिया कहानी सुनाते सुनाते तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है, कहानी के अंदर कोई कैसे जा सकता है? रोहित, होता है सोनाली, होता है, सब होता है। सोनाली, ठीक है, फिर मुझे जाना है कहानी के अंदर। सिद्धार्थ, हाँ सोनाली सही बोल रही है, मुझे भी जाना है। रोहित, सोच लो। सिद्धार्थ, हाँ सोच लिया, अब तुम कहानी सुनाना प्रारंभ करो, हम जाने के लिए तैयार हैं। रोहित कहानी सुनाना चालू करता है। बिहार के सिवान में करीब 100 साल से भी अधिक पुराना बंगला हुआ करता था। उस बंगले में काफ़ी शांति हुआ करती थी। अगर कोई वहां एक बार चला जाए तो स्वर्ग सी अनुभूति होती थी। दुनिया की तमाम सुख सुविधाएं वहां मौजूद थी। हर कोई उस बंगले में खुश था। उस बंगले का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम सत्यपाल सिंह था। दिल का बहुत अच्छा इंसान था। बेचारा हर एक की खुशी का ख्याल रखता था। उसकी एक रानी भी थी जिसका नाम रोहिणी था। वो तंत्र मंत्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। लोगों का कहना था कि चुड़ैल, डायन, प्रेत जैसी कई शक्तियों को वो अपने बस में रखती थी। सिद्धार्थ, क्या बे, ठंडा ठंडा सुना रहा है, कुछ भयानक सुना जिससे रूह कांप जाए।
रोहित की सांसें तेज होने लगती हैं। अचानक से उसके नाखून काफी बड़े और खूंखार हो जाते हैं। वो सिर झुकाए कहानी बोले जाता है। सिद्धार्थ, अबे तुझसे पूछ रहा हूँ, कुछ खतरनाक सुना। शांति, नहीं तो रानी आ जाएगी। रोहित भयंकर आवाज में बोलता है। सिद्धार्थ, ये कौन सा तेरा अब नया नाटक है। शांति, रोहित सिद्धार्थ के मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है और आगे की कहानी सुनाता है। राजा के शादी के लगभग 10 वर्ष हो गए, लेकिन अब तक राजा के घर में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी, जिस कारण राजा ने दूसरी शादी कर ली। राजा के दूसरी शादी करते ही उसकी पहली रानी गर्भवती हो गई। गर्भवती होते ही रानी ने तंत्र मंत्र का काम छोड़ दिया। अब वह बंगले में चारों ओर खुशी का माहौल हो गया। लेकिन ये खुशी दूसरी रानी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक दिन दूसरी रानी दूध में जहर मिलाकर पहली रानी को पिला दी, लेकिन उससे पहली रानी की मौत नहीं हुई। फिर दूसरी रानी ने पहली रानी को एक कमरे में बंद करके जिंदा जला दिया। वो रानी चिल्ला रही थी, लेकिन पूरे बंगले में से कोई भी रानी को बचाने नहीं आया। वो बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, पर छोटी रानी नहीं मानी और उसे जिंदा जला दी। और उसी रात से वहां पर भूतों का खेल चालू हो गया। वो लोग रातों रात बंगला खाली करके कहाँ गायब हो गए, किसी को पता नहीं चला। तब से लेकर आज तक रानी की आत्मा और उस बच्चे की आत्मा उस बंगले में भटक रहे हैं। रानी अपने प्रतिशोध के आग में जल रही है। सिद्धार्थ, अच्छा, तुझे कैसे पता अब भी वो रानी की आत्मा भटक रही है। हाँ, मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा। रोहित भयानक हंसी हंसता है। मीना, रोहित तुम्हें क्या हुआ है, ऐसे क्यों कर रहे हो तुम। शांति, मेरा बच्चा सो रहा है, उसे शोर बिल्कुल नहीं पसंद। रोहित के यूं अचानक बदले व्यवहार को देखकर सभी काफी डर जाते हैं। किसी के समझ में नहीं आता कि अचानक रोहित को हुआ क्या है। सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सबके माथे से पसीने टपक रहे थे। अब तो धीरे धीरे भयानक चीख आने लगी थी। सभी डर के मारे आंख बंद कर लेते हैं। कुछ ही क्षण बाद उन्हें ठंड महसूस होने लगता है। उनके समझ में नहीं आता कि आग के सामने होने के बावजूद भी उन्हें ठंड क्यों महसूस हो रही है। साथ अजीब सी गंदी गंध भी आ रही थी, जैसे कि कई लाशें सड़ी हैं। नाक के बाल को जला देने वाली गंध। अवनीत हिम्मत करके अपनी आधी आंख खोलता है और आंख खोलते ही चीख पड़ता है, नहीं, ये हम कहाँ आ गए। सोनाली देखो। अवनीत के चीखने पर सभी अपनी अपनी आंखें खोलते हैं तो पता चलता है कि वो उसी भूतिया बंगले में आ गए, जिस बंगले की कहानी रोहित सुना रहा था। चारों तरफ लाशों और हड्डियों का ढेर। सोनाली, सिद्धार्थ, ये तो वही कहानी वाली भूतिया बंगला है। सिद्धार्थ, पर रोहित कहाँ है। मीना, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ से निकलने का रास्ता देखो कोई। बोलते बोलते मीना रो पड़ती है। सोनाली, तू चिंता मत कर मीना, हम रोहित को ढूंढते हैं और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। सिद्धार्थ, पर ये रोहित है कहाँ। अवनीत, पता नहीं यार, चलो ढूंढते हैं। बोलते हुए सभी रोहित को ढूंढने बंगले में घूमने लगते हैं। तभी अचानक से पायल की आवाज आती है, छन 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 छन। अवनीत, कौन है, सामने आओ। शोर मत करना, मेरा बच्चा जग जाएगा। सिद्धार्थ, यार कहाँ फंस गए हम, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो ये रोहित गायब है, ऊपर से ये बंगले का भूत। अब क्या होगा, हम जिंदा भी बच पाएंगे या नहीं। अवनीत, मैं तो पहले ही बोल रहा था, ये सब फालतू की कहानियां मत सुनो। लेकिन नहीं, तुम लोग मेरी बात क्यों सुनोगे। सिद्धार्थ, बस बस तुम रहने ही दो। बचाओ सिद्धार्थ, हेल्प, बचाओ, कोई तो बचाओ। अचानक से चीखने की आवाज आती है। सोनाली, ये आवाज तो मीना की है। सिद्धार्थ, हाँ चलो मीना को ढूंढे जल्दी। सोनाली, सिद्धार्थ और अवनीत मीना को
ढूंढने आगे बढ़ते हैं। तभी टप 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 की आवाज आती है। वो लोग आवाज का पीछा करते हुए बढ़ते हैं और उस आवाज तक पहुंचते हैं। सोनाली, यहाँ तो कोई नहीं है। सोनाली डर से चीख पड़ती है। अवनीत, क्या हुआ सोनाली, तुम चीखी क्यों? सोनाली, खून। सोनाली अपना हाथ आगे करते हुए कहती है, रोहित, तू पागल हो गया है क्या? छोड़ मीना को, वो हमारी दोस्त है। छोड़ रोहित, छोड़। सिद्धार्थ के चिल्लाने की आवाज आती है। ये तो सिद्धार्थ है। लगता है रोहित और मीना दोनों मिल गए हैं। चलो अब हम जल्दी निकलते हैं। बोलते हुए सोनाली अवनीत का हाथ खींचते हुए आगे बढ़ती है। रोहित मीना को दबोचे होता है और अपने धारदार नाखून से मीना के गले को काटने को तैयार होता है। सिद्धार्थ वहीं रोहित के सामने हाथ जोड़कर मीना को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ा रहा होता है, लेकिन रोहित को इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता। जब तक सोनाली और अवनीत वहां पहुंचते हैं, तब तक रोहित मीना का सर धड़ से अलग कर चुका होता है और सिप सिप कर खून पी रहा होता है। सिद्धार्थ वहीं पत्थर बने रो रहा होता है। रोहित, ये क्या किया तुमने मीना को मार दिया। शांति, मेरे बच्चे को भूख लगी है, उसे खाना चाहिए। बोलते हुए रोहित मीना का सिर बाल के सहारे अपने हाथ में गोल गोल नचाते हुए वहां से निकल जाता है। कुछ दूर रोहित के आगे बढ़ते ही मीना की बंद आंखें खुल जाती है और वो भी हंसने लगती है। अवनीत, सिद्धार्थ और सोनाली का डर से हालत खराब होता है। ना तो उन्हें वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिलता है और ना ही रोहित से बचने का। सोनाली, यार हम तो बुरी तरह फंस गए। भगवान जाने अब क्या होगा, हम जिंदा घर लौटेंगे भी या नहीं। इतना कहते कहते सोनाली रोने लगती है। सिद्धार्थ, हिम्मत रखो सोनाली, सब ठीक हो जाएगा। सोनाली, क्या ठीक हो जाएगा अब? सिद्धार्थ, हमारे एक के बाद एक दोस्त उस रानी के बलि चढ़ते जा रहे हैं। कुछ ठीक नहीं होने वाला है, हम भी मारे जाएंगे। सिद्धार्थ, नहीं सोनाली, हम तीनों घर जाएंगे, वो भी सुरक्षित। सोनाली, हाँ। अरे यार, अभी अवनीत कहाँ गया? सिद्धार्थ कहता है। सोनाली, कहीं अवनीत भी? सिद्धार्थ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम चिंता मत करो, हम अवनीत को बचाएंगे। तभी एक भयानक चीख आती है। फिर किसी की हंसी की आवाज़ आती है। सिद्धार्थ और सोनाली उस आवाज़ का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक अवनीत सोनाली के सामने उल्टा लटका होता है। उसकी आंखें बाहर होती हैं, पूरा शरीर खून से लथपथ होता है और पीछे गाना गाने की आवाज़ आती है। सोनाली डर से सिद्धार्थ के सीने से लग जाती। अब वो गाने की आवाज़ धीरे धीरे तेज हो रही थी और सिद्धार्थ को कुछ कुछ धुंधला सा दिखाई भी देता है। कोई छाया तेजी से सिद्धार्थ और सोनाली की ओर बढ़ रहा होता है। सिद्धार्थ भागने के लिए पीछे मुड़ता है तो उसे पता चलता है वो चारों तरफ से घिर चुका है। एक से बढ़कर एक भयानक चेहरे सिद्धार्थ और सोनाली को घेरे होते हैं। अब वो छाया भी सिद्धार्थ के काफ़ी करीब पहुंच चुकी थी। वो एक औरत थी जिसके गोद में एक छोटा सा बच्चा था, जिसे लोरी गा रही थी सुनाने के लिए, लेकिन वो बच्चा सो ही नहीं रहा था। और उस औरत के पीछे अवनीत, रोहित और मीना भी होते हैं, जिनका धड़ अलग था और सिर अलग। सिद्धार्थ और सोनाली के चारों ओर ये सब घूम रहे होते हैं। सिद्धार्थ और सोनाली डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आता है तो पता चलता है कि वो उसी जंगल में है जहाँ पर रोहित उन्हें कहानी सुना रहा था, और वहीं पर उनके बाकी के दोस्तों की लाश भी पड़ी होती है, जिसमें रोहित, अवनीत और मीना होते हैं। ना तो सिद्धार्थ को पता होता है कि यहाँ कैसे आए और ना ही सोनाली को पता होता है। इसीलिए किसी भी अनजान जगह पे बिना कुछ जाने सुने नहीं जाना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।